माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो। सो हाय एवरीवन, आज हमारे साथ सौरभ भाई, जिनका अभी सीए इंटर ग्रुप 1 क्लियर हुआ है। एंड सभी क्लियर तो वैसे सभी कर लेते हैं, लेकिन इनका काफी ज्यादा स्पेशल है और वो भाई बताएंगे। आप बताओ कि ये अटेम्प्ट स्पेशल क्यों था? मेरे लिए तो बहुत स्पेशल था क्योंकि मेरा 7 अटेम्प्ट हो रखा था। तो मेरे लिए बहुत स्पेशल था। तो मेरे ख्याल से ये क्या था कि मतलब मैंने 2018 से देना चालू किया था वो सीए इंटरमीडिएट। मैं 2017 में सीपीटी को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास आउट था और ओके, आप 2017 सीपीटी से क्यों? 2018 से हाँ सीपीटी में मेरा क्या हुआ ओके। था। तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकला था और उसके बाद फिर इसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलता, बट उसके बाद फिर टाइम लग गया थोड़ा सा। उसके कारण फिर बढ़ते बढ़ते मार्क्स इंक्रीज हुए थे हर बार, तो उसके कारण मैं बोला कि छोड़ना नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये वाला कंसेप्ट है साथ में। चलो भाई। वो सिस्टम है, जब तक निकलेगा नहीं तब तक तो कुछ बनने नहीं। फर्स्ट कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, मतलब मैं समझ सकता हूँ पूरा बिल्कुल। थैंक यू। ओके। सो आप अपना थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे? और जैसे कि आपने बताया आपने सीपीटी आ, आप फाउंडेशन के नहीं हो, और थोड़ा उससे पीछे चले हाँ जाते हो तो 11th 12th में आप किस टाइप के स्टूडेंट हाँ, हैं? अब ठीक है। मैं वहाँ से सारे बताता हूँ। एक्चुअली मैं मेरा नाम सौरभ मिश्रा है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। ओके। और मेरे फादर उस रिटायर्ड हैं, एसबीआई में थे, रिटायर्ड हैं। और मम्मी हाउस वाइफ है। और उसके अलावा फिर जैसे मेरा शुरुआत होता है तो मैंने क्लास 1 से हॉस्टल में रहा हूँ। मैं 2005 से हॉस्टल में हूँ, 2015 तक हॉस्टल में रहा हूँ। उसके बाद फिर अब भी 2015 से मैं 15 खत्म हुआ, जैसे 10th पास किया हूँ उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट यहाँ दिल्ली आ गया था दीदी के साथ। तो यहाँ पे मैं 2015 से हूँ। मुझे डेट भी याद है बट डेट की वेरीफाई यहाँ ओके करनी ओके। नहीं है। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे 11 12 दिल्ली से किया हूँ। यहाँ पे जिंदल पब्लिक स्कूल है दिल्ली में, वहाँ पे दिल्ली से किया हूँ। उसके बाद फिर घूमने के बाद फिर सारे लोग कर रहे थे, तो मेरा एक्चुअली उतना वो नहीं था कि सीए करना है नहीं करना है। तो मेरा एक्चुअली टेंथ में ठीक था, तो मैं बोला यार 10th में आगे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी नहीं है, तो मुझे यहाँ पे आके मैंने फिर वो चूज किया था कि मतलब इंटरमीडिएट में मैं इंटरमीडिएट बोल 11th रहा हूँ 12th हाँ, मैं समझ गया, मतलब बिहार में हाँ बोलते हैं। 11th। हाँ। हाँ वो 11 12 में फिर वो करते हैं, बैकग्राउंड चेंज करेंगे। तो बैकग्राउंड चेंज करके ये लिया, कॉमर्स लिया, कॉमर्स फील्ड से फिर उसके बाद फिर मैंने इसमें ज्वाइन किया। इसमें ज्वाइन किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा सीपीटी में दिया था, 2017 का नवंबर अटेम्प्ट था। उसमें मेरे क्लियर था। उसके बाद फिर मैंने पहला 2018 में फर्स्ट ग्रुप दिया था, सिर्फ फर्स्ट ग्रुप दिया था 2018 का नवंबर वाला अटेम्प्ट। तो क्लियर हुआ नहीं था, उसमें मार्क्स मेरे अच्छे थे। अकाउंट्स में मेरे 54 मार्क्स था फर्स्ट अटेम्प्ट में। फर्स्ट टाइम। तो हाँ, उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो नहीं निकला, तो उसके बाद फिर मैं दूसरा अटेम्प्ट कुछ पढ़ा ही नहीं, सही में कुछ नहीं पढ़ा, ज्यादा नहीं पढ़ा था। उसके बाद फिर आगे फिर उसके बाद फिर मेहनत किया फिर, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकला। उसके बाद राइट फिर राइट, मैं अंडरस्टैंड। बताते हैं हाँ, तो उसके बाद हाँ उसके बाद फिर तो फिर अभी करते करते फिर बढ़ा, तो धीरे धीरे मार्क्स इंक्रीज कर रहे थे। तो मैं छोड़ना तो मुझे करना चाहिए है, राइट। चाहे वो अटेम्प्ट लगे, चाहे वो जिस तरह मैं एक अटेम्प्ट में पास हूँ या 7 अटेम्प्ट लगे या 15 अटेम्प्ट लगे, बट मैं अपने हिसाब से अपना देते रहता हूँ 100%। अब ये है कि थोड़ा बहुत कहीं लैग करते हैं। जैसे पहले मैं हमेशा पांचों में 5 अटेम्प्ट लगभग मैंने दोनों साथ में दिया है, दोनों ग्रुप। तो वो अच्छा, क्लियर नहीं हो पाया था उसके कारण। तो फिर आपने सिंगल दिया? हाँ अब की लास्ट अटेम्प्ट मैंने सिंगल दिया और फर्स्ट एक ही बार में वो क्लियर हुआ। ओके। सो ओके, फर्स्ट सुन के बढ़िया लगा, बिहार से भी, मैं भी बिहार से हूँ। हाँ। रिलैक्स। आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है अभी तक इस कोर्स में मानने के लिए, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है एंड काफी लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं एंड सेकंड ऑप्शन की तरफ भी चले जाते हैं। तो आपको वो कौन सी चीज़ है जिसने अभी तक बांध के रखी हुई है? मैंने अपने मन से चूज किया है ये। ओके। एक्चुअली मैंने अपने मन से चूज किया, मुझे मेरे घर से किसी का दबाव नहीं था कि ये करना है या नहीं करना है। पापा बोल रहे हैं जो ले लिया है वो करो, ओके। तुम्हारी है, तुम्हें जिंदगी जीनी है, मुझे जिंदगी जीनी है, कैसे जीना है, क्या राइट। करना है वो मेरी है। तो मैंने चूज करा है। अब मुझे इस फील्ड से एक्चुअली लास्ट में मन बदला था, बट मैं बोला नहीं यार, करेंगे, यही करना है। आपने वैसे। लास्ट में फिर क्या हुआ था कि मैं सोचा था कि कुछ जॉब करके फिर करेंगे, राइट। साथ में करेंगे, क्योंकि ये टाइम टेक कर रहा था। तो मैं बोला कि साथ में पढ़ाई करते हुए ये करेंगे, ओके। क्योंकि तो नया एक्सपीरियंस के साथ फिर आप ये चेंज में आओगे तो फिर उसमें ज्यादा बेटर रहता है कि आप कोई भी चीज कर रहे हैं तो। राइट राइट राइट, तो आपके मन में कभी सेकंड ऑप्शन के आया है कि कुछ और ही करते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, काफी टाइम हो चुका है?
नहीं, नहीं आया छोड़ना नहीं है यार, जब तक स्किल, करेंगे हाँ मिल राइट। मेरा करेंगे भी मतलब करेंगे ऑलमोस्ट जितना सेम हो ही सके। एटीट्यूड है। मैं बताता हूँ, जो मेरे फाउंडेशन था ना उसमें मेरे को काफी ज्यादा अटेम्प्ट लगे थे, हम्म। तो सेम सिचुएशन थी मेरी। अटेम्प्ट मैंने सबके मुंह से यही सुना है कि अटेम्प्ट डजंट मैटर, इसमें अटेम्प्ट मैटर नहीं करते, राइट राइट। एज और अटेम्प्ट मैटर नहीं करते। तो ओके वो उससे कोई जो भी है सही है, ओके। करेगा, काम करेगा एक ना एक दिन तो। जब सीए बन जाएंगे तो ये अटेम्प्ट पूछेगा, जिसे पूछना है पूछेगा। मैं कभी अपने आप को फेल नहीं सारा वो करता हूँ। हाँ भाई फेल किया हूँ तो बताता हूँ कि हाँ भाई फेल किया हूँ राइट, प्रॉपर। मतलब छुपाते नहीं हो। जिसका फोन आया फेल किया हूँ तो क्योंकि मैं फेल किया हूँ ना। राइट राइट राइट। अगर मैं पास किया हूँ तो मेरी बता नहीं, अगर मैं पास कर रहा हूँ तो भाई बताऊंगा भी तो मैं ही पास किया हूँ। राइट अब राइट। मेरे से पूछ रहे हैं तो भाई मेरे लिए आप कंसर्न हो तो पूछ रहे हो मेरे से कि हाँ भाई पास किया फेल किया। वो चाहे आपके लिए गुड कंसर्न हो या बैड कंसर्न हो, आप दूसरे का वो तरीका मुझे उससे कोई मतलब नहीं होता। आप पूछ रहे हो यही काफी है कि मैं हमेशा बताने के लिए रेडी राइट राइट, वेरी गुड भाई। अच्छा आप ये बताइए, जो भी जर्नी आपने अभी तक देखी है उसमें मिस्टेक्स क्या थी बड़ी बड़ी, हूँ। जिसकी वजह से मतलब जिसकी वजह से ये हो सकता है जो अभी तक स्टूडेंट है जो देने वाले एग्जाम, हम्म। उनकी हेल्प करे, और सबसे बड़ी मिस्टेक्स और लर्निंग्स बताइए आपने अभी तक क्या सीखा है, ताकि जो अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके हेल्पफुल हो, बिकॉज मैं भी देने वाला हूँ अटेम्प्ट अभी मई में, तो हम हाँ, सभी स्टूडेंट के लिए मैं हेल्पफुल हो। खुद मैं राइट। हाँ मैं खुद में अटेम्प्ट दूंगा। मेरा भी है कि मैंने अपना एक गलती करी थी कि मतलब प्रैक्टिस क्या होता है कि प्रोविजन सारे पढ़ते हैं। प्रोविजन तुम प्रोफेशन। मेरे मुझे एक्चुअली मुझे सेक्शन क्या कहते हो लॉ का जो 1 से लेके 149 सेक्शन वन था फोर्टी नाइन वो पूरा का पूरा याद था। पूरा ओके। याद था। हाँ कि कौन से सेक्शन पे क्या है। तुम चाहो तो पूछ सकते हो अभी। राइट। अभी मतलब लॉ तो छोड़ दिया हूँ बट लेकिन अभी भी बहुत सारे सेक्शन हैं जो अभी भी याद है मुझे, ऑलमोस्ट याद ही है। तो वो है। और उसके बाद फिर क्या है कि जितने भी हैं कि आप पढ़ते नहीं है या फिर क्या होता है ना कि एक कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। या फिर मेरा क्या था कि प्रैक्टिस कम करता था मैं, जैसे ओके। कॉस्टिंग का पेपर में। और प्रैक्टिस करने बैठते थे ना तो शुरुआत में हम लोग इजी क्वेश्चन करते थे। मैं कॉस्टिंग में मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स हैं इस बार, 72 मार्क्स है मेरे कॉस्टिंग में। ओके। तो उसका सबसे बड़ा मुझे बेनिफिट ये है कि मैंने कॉस्टिंग का इस बार 2 बार मैंने पूरा का पूरा रिवीजन किया हूँ 2 बार, एकदम ओके। A to Z। एक कंसेप्ट नहीं छोड़ी, कहीं कुछ नहीं। हाँ कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं बने वो जो जिसमें टाइम लग रहा था उस क्वेश्चन को छोड़ दिया। जैसे एक था कि उसको मुझे प्रोसेस पता है कि कैसे बनेगा। एक 9 आवर करके था क्वेश्चन करके कि 48 घंटे वीक्स में होते हैं और मतलब 9 आवर का डेली का वो होता है हाँ हाँ, लेबर कॉस्टिंग में। नवा क्वेश्चन तो लग वो रहा हाँ वो क्वेश्चन हाँ लॉन्ग क्वेश्चन है वो। मैं बोला कि ये आएगा भी ना तो इसके जगह मैंने दूसरा को चैप्टर छोड़ा नहीं है। तो उस चैप्टर के बेसिस पे मैं इस पे पूरा का पूरा वो कर लेंगे कि अगर हुआ तो जितना भी क्वेश्चन करना हुआ एक क्वेश्चन लीव कर सकते हैं, उसके अलावा मैं क्वेश्चन दूसरा कर सकता हूँ। अब मैंने अभी आरटीआई फाइल करने की कोशिश करी थी कि मतलब है। मैं खुद चेक करूंगा कि मुझे कहाँ सबसे ज्यादा पॉइंट मिले हैं, मार्क्स मिले हैं उसके बेसिस पे। सबसे ज्यादा नेसेसरी है कि कंसिस्टेंसी होना चाहिए और प्रैक्टिस जितना ज्यादा कर सकते हो। प्रोविजन तो सब पढ़ते हैं ठीक है। मुझे ओके। इन्वेस्टमेंट अकाउंट रात में उठा के 12 बजे भी बोलोगे ना कि भाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना के बता, मैं रात में 12 बजे भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट कॉपी खोलूंगा, आंसर बनाना चालू करूंगा। वो है मेरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट के लिए। उस तरह का मैंने इस बार सारे चैप्टर का वो किया था। टैक्स में मेरे खराब आने का रीजन है कि मतलब टैक्स के दिन थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था। तो ओके। उसके कारण टैक्स भी नहीं तो टैक्स में 2 दिन का छुट्टी मिला था पहली बार। अभी तक टैक्स में कभी नहीं मिला था मुझे। राइट राइट। तो 2 दिन का छुट्टी मिला था तो मैं तो उन 2 दिन में, क्योंकि इससे पहले वाले में मैं एक दिन में मैं अच्छा नंबर भी स्कोर किया था। ये इस बार में नहीं हो पाया उसके कारण थोड़ा सा, नहीं तो टैक्स में भी बढ़िया नंबर था। ओके, तो बेसिकली हाँ बात है तो कंसिस्टेंट रहना है, तो और हाँ और कंसिस्टेंट रहना है और प्रैक्टिकल मतलब। सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जैसे कॉस्टिंग हो गया, अकाउंट्स हो गया, और थ्योरी का बताना चाहिए कुछ, जैसे लोग का आपको सारे थ्योरी सेक्शन में याद क्या है थे, कि काफ़ी लोगों को सेक्शन ही याद नहीं होते। इसका बेनिफिट मुझे हर अटेम्प्ट में मिला है। सेक्शन होने का सेक्शन बेनिफिट मुझे हर अटेम्प्ट में मिला है। मुझे लॉ में मार्क्स अच्छे आने लगे थे। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में 22 मार्क्स था भाई। उसके बाद से मेरे हमेशा मतलब लॉ में जब से मैंने सेक्शन याद करना चालू किया है, क्योंकि आप अगर सेक्शन याद कर रहे हैं ठीक है तो उसके राइट बेसिस पे मेरा पूरा का पूरा पॉइंट ये होता था कि सेक्शन याद किया उसके बाद पूरा का पूरा लिख दे। उस सेक्शन के रिलेटेड माइंड में पूरा वो आ जाता था कि भाई करना राइट कैसे है और राइट इसमें राइट। लिखना क्या है। और मैं जब भी याद करता भी था ना कि जैसे 73 सेक्शन है, 72 सेक्शन है सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज लॉ में। फिजिक्स ओके। तो अभी तो मैं पढ़ रहा सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज जो हूँ। तुम पढ़ोगे या फिर जो मैं बता रहा हूँ कि सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज या फिर क्रिएशन ऑफ चार्ज 72 ये 76 वो पूरा का पूरा मैं रिलेटेड पढ़ता था एक बार में। 73 मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज था। तो इस तरह करके मेरा पूरा सेक्शन वाइज पूरा का पूरा ये कंसेप्ट याद था कि कैसे कौन अच्छा। से क्वेश्चन में के क्या सेक्शन लग रहा है और सेक्शन क्या कह रहा है।
और उसका मेन पॉइंट क्या है वो लिखना जरूरी होता था, तो वो मैं जरूर कोई याद करके लिखता सो था। एक बार आप सब्जेक्ट वाइज बताएंगे कैसे चीजें पढ़नी है, जैसे पहले अकाउंट्स की बातें करते तो अकाउंट्स में क्या करना है। आप मॉड्यूल फॉलो करते थे, मॉड्यूल फॉलो करते थे आप। आईसीआई आईसीआई मॉड्यूल ही फॉलो करना है, भगवान क्योंकि है ना। टीचर्स क्या कहते हैं, भगवान है या जो भी है, हाँ हाँ। क्वेश्चन आईसीआई मॉड्यूल से इसलिए होता है क्योंकि आपका, आप कितना भी चेंज कर लो लेकिन आप बेसिक तो आईसीआई मॉड्यूल को ही उठाओगे ना। राइट राइट। किसी भी चीज का अगर कोई भी चीज चेंज कर रहे हैं तो बेसिक हम आईसीआई मॉड्यूल को उठाएंगे, उसमें फिर थोड़ा सा क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा क्वेश्चन कम कर सकते हैं, तो बेसिक राइट मेरा आईसीआई मॉड्यूल ही हो गया। तो उसके बेसिस पे मैं चलता हूँ, तो आईसीआई मॉड्यूल तो नेसेसरी है। उसके बाद फिर पास्ट ईयर का क्वेश्चन हुआ। राइट। मैंने जितने अटेम्प्ट करके रखे हैं मेरे पास सारे क्वेश्चन होते हैं, नहीं सही हुए है, मुझे भेज तो देना। हाँ, हाँ ले लेना। अभी तो ओके। अब मैं अभी घर से चेंज आया हूँ तो यहाँ पे मतलब मेरे पास 3 अटेम्प्ट के होंगे अभी फिलहाल। ओके। तो 3 अटेम्प्ट के वो क्वेश्चन रहते हैं, नहीं तो उसके अलावा मैं हमेशा क्वेश्चन लगाया, नहीं नहीं मिले क्वेश्चन, जैसे मैंने लॉ के लिए क्वेश्चन नहीं मिला था, मेरा प्रूफ पेपर नहीं मिला था, तो मैं उसका पूरा पास्ट ईयर का आरटीपीएस का जितने भी क्वेश्चन का वो था क्वेश्चन बैंक पूरा ले लेता हूँ कि हाँ भाई क्वेश्चन बैंक मिल गया, तो क्वेश्चन बैंक से तैयारी करने में ज्यादा इजी पड़ता है। तो हम अकाउंट्स की बात करते हैं, आप एक बार बताएंगे अकाउंट्स कैसे पढ़ना है। हाँ, अकाउंट्स का बात करता हूँ। अकाउंट्स में सबसे पहले आप अकाउंट्स का क्या करो कि जितने भी कंसेप्ट हैं कंसेप्ट पढ़े, उसका बाद फिर उस चैप्टर का पूरा। और मेरा सबसे बेसिक रूल था, अगर पास करने का सबसे बेसिक रूल मेरा ये मुझे लगा, मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने, अगर 1 घंटे का सेशन रखना है ठीक है, राइट। तो 1 घंटे में इंश्योरेंस क्लेम उठा रहा हूँ, अगर मान के चलो इंश्योरेंस क्लेम ओके। उठा रहा हूँ, अगर तुम अगर पढ़ रहे हो अकाउंट्स में तो हाँ हाँ इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर है, ओके। तो इंश्योरेंस क्लेम का जो एक कंसेप्ट है वो पूरा कंसेप्ट एक बार में खत्म होना चाहिए। राइट। उसके बाद मैं दूसरे कंसेप्ट पे जाऊंगा, ओके। क्योंकि वहां फिर वो फिर या तो इसका नहीं हो पाया ना उसका हो पाता हूँ मैं, तो इसलिए वो पूरा का पूरा मैं एक कंसेप्ट में करता हूँ। राइट ओके। सो अगला सब्जेक्ट में चलते हैं, लॉ के बारे में बात करते लॉ में मुझे पूरा का पूरा सेक्शन याद था, और उसके बाद फिर क्या था, जो उस क्वेश्चन में जैसे मैंने पूरा का पूरा वो पढ़ा था कि इसमें कहाँ पे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। हैं। ओके। मैं लॉ की बात करूँ ना, तो मैं एक दिन में 47 स्कोर किया हूँ, एक दिन पढ़ के लॉ का। वेरी गुड। टिप्स दे दो फिर उनकी, लास्ट मतलब अटेम्प्ट में तो वही तो कह रहा हूँ मैं, आपके पास काफी ज्यादा लास्ट एक्सपीरियंस है। अटेम्प्ट तो हाँ मेरे पास लास्ट अटेम्प्ट में मैंने अंकित ओबराय से रिवीजन कर रहा था, ठीक है। और मेरा पूरा मूड था कि सेकंड ग्रुप देना है, क्योंकि सेकंड ग्रुप में मेरे पास एग्जाम्शन था एडवांस अकाउंट में, तो मुझे वो क्लियर करना है। ओके। और मैंने क्या किया कि फर्स्ट ग्रुप पढ़ा नहीं, और पापा बोले कि नहीं भाई एग्जाम देना है तुझे फर्स्ट ग्रुप की। ओके। मैं बोला नहीं दे रहा हूँ, मन नहीं है। मैंने दोस्तों को बोला तो बोले कि अगर दे के आना, पहला ग्रुप पहला पेपर दे के आ। पहला गया, 53 मार्क्स 55 मार्क्स बन रहे थे मेरे अकाउंट्स अच्छा। में। मैं बोला अब तो लॉ देंगे। फिर उस दिन रात में लॉ उठाया हूँ अकाउंट्स का एग्जाम देने के बाद, उसके बाद लॉ पढ़ा हूँ अगले दिन सुबह तक। लेकिन हाँ ये था कि जितने दिन पढ़ा पूरा पढ़ा, ये नहीं कि मतलब थोड़ा सा इधर उधर हुआ। और चार्ट वाइज पढ़ता हूँ मैं एक्चुअली, ओके। कि इसमें ये चार्ट पे ऐसे है इधर है, तो वो उसके बेसिस पे मार्क्स ज्यादा उठते हैं। ओके। जहाँ पे चार्ट का जरूरत पड़ा वहाँ पे चार्ट बना दिया, यहाँ पे जहाँ पे कुछ बता सकते हैं टीचर को कि जो चेकर है ओके। चेक करे मेरा कॉपी, उसे बताते थे कि हाँ भाई मैं इतना लिखा हूँ, मेरे पास इसका नॉलेज है, तो राइट। उस बेसिस पे मैं बताता हूँ। सो लो बेसिकली चार्ट वगैरह बना के और पढ़ना कॉस्टिंग भी है और लिखना भी उसी तरह से है, ताकि चेकिंग मैं करना आसानी हो। चार्ट बना के मैं चार्ट बना के तो याद करता हूँ, ठीक है, कि राइट। इस 4 पॉइंट लिख के कि हाँ भाई 4 पॉइंट, अगर पॉइंट लिखना है तो पॉइंट, या चार्ट ले बनाना है तो चार्ट, तो उसके बेसिस पे ओके। लिखना। अब एग्जाम में क्या है कि मेन वर्ड तो वो 4 वर्ड जो चार्ट में लिखा हुआ था वो तो लिखना ही है, राइट। ठीक है। और तो इसको और एक्सप्लेन करना है। उसके आगे, हाँ एक्सप्लेन करने का है तो एक्सप्लेन कीजिए। राइट। जैसे EISS में एक्सप्लेन करना होता है तो वहाँ पे एक्सप्लेन करना भी ज्यादा जरूरी होता राइट। ओके। है। सो अगले आप सब्जेक्ट चलते हैं, कॉस्टिंग के बारे में। अकाउंट्स हो गया, लॉ हो गया, तो कॉस्टिंग हाँ, कैसे पढ़ना है। कॉस्टिंग का सबसे बेसिक है कि कॉस्टिंग में जितना प्रैक्टिस कर सको ज्यादा से ज्यादा कॉस्टिंग में। प्रैक्टिस। और सबसे पहले कॉस्टिंग का मेरा सबसे खराब चीज था कि मैं कॉस्टिंग के सब सारे जगह मेरा बेसिक यही दिक्कत हो रहा था कि मैं क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ता था। ओके। और इस अटेम्प्ट मैंने एक वो गलती कहीं नहीं किया, मैं अकाउंट से लेकर टैक्सेशन तक में वो गलती कहीं नहीं किया कि जब तक पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तब तक सॉल्व करने नहीं आ रहा है। राइट राइट। चाहे मुझे मैं जितने मार्क्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कॉस्टिंग में मैं जो 2 मॉक दिया था, कॉस्टिंग का 2 मॉक दिया हूँ। ओके। मतलब टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था हाँ उसका राइट दो राइट, मॉक दो टेस्ट ऐसे। हाँ उसमें 5 टेस्ट या 7 टेस्ट हुए थे, उसमें सातों टेस्ट दिया था, उसके बाद फिर वन फाइनल टेस्ट दिया था। तो वो फाइनल टेस्ट देने के बाद क्या हुआ कि मतलब मैं कोशिश कर रहा था ये आ रहा है आ रहा है आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि मैं
इन क्वेश्चन नहीं पढ़ने के कारण वो मैं गलती कर दे रहा था कि अरे यहाँ पे तो 200 नंबर नहीं होता कि 200 अवस्था बने, वो पढ़ा ही नहीं। ओके। तो वो कर रहा था बार बार, तो वो गलती नहीं कराऊंगा आपकी बात थोड़ा सा भी नहीं, कि मतलब जो क्वेश्चन पहले दिया हुआ उसको पहले बढ़िया से पढ़ो, और जो वर्ड मुझे लगता है मैं पेपर मिलते के साथ वहां पे वो टिक करता हूँ कि यहाँ पे ये पॉइंट फंसने वाला है, कुछ ना कुछ है इस पॉइंट में जो राइट, मुझे राइट। दिक्कत करेगा, तो उसको सबसे पहले मार्क्स करता हूँ कि यहाँ पे क्या दिक्कत करेगा वो उस पे, क्योंकि वो क्या होगा कि एक बार पढ़ रहे हैं आप, तो फर्स्ट टाइम में मेरा माइंड कंसंट्रेट ज्यादा रहता है उस टाइम, और राइट। एग्जाम फिर क्वेश्चन करते करते थोड़ा सा दिक्कत होता है, या फिर पढ़ते गए उसके ज्यादा, तो उसको मैं सबसे पहले टिक कर देता हूँ कि हाँ भाई यहाँ पे मेरे मार्क्स कटने का चांसेस बनता है, या फिर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टिक किया, वहां पे फिर से बढ़िया से पढ़ा, एक बार नहीं समझ में आया दोबारा पढ़ा, दोबारा ओके। पढ़ने के साथ पता चल गया कि हाँ कैसे है, जैसे तो उसके बेसिस पे मैं चलते रहता हूँ। राइट, राइट। ओके, सो बेसिकली एक-एक वर्ड पढ़ना है, मतलब कॉस्टिंग में क्या होता है, एक वर्ड से पूरा क्वेश्चन हाँ चेंज हो जाता है, कॉस्टिंग, तो एक वर्ड हाँ उस वर्ड को भी ध्यान देना है ना? हाँ वो बहुत नेसेसरी है कॉस्टिंग राइट। का, अगर पेपर पढ़ रहे हो ओके। रिवाइज करने के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, सिंपल चीज़ है तो हर सब्जेक्ट के लिए। हाँ कॉस्टिंग कॉस्टिंग का हर एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, और उस पे दो चार, और प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि जो इसका सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है उससे प्रैक्टिस शुरू करनी है। राइट, मैं क्या करता था पहले 4 अटेम्प्ट में कि छोटे छोटे क्वेश्चन कर लिया, वो छोड़े, उसके बाद फिर बड़ा वाला क्वेश्चन छुआ ही नहीं। अरे राइट। छोटे क्वेश्चन थोड़ी पूछेंगे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में, एग्जाम राइट, हॉल राइट। में तो वो पूछेंगे कि भाई सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो बन सकता है उस पे वो राइट। क्वेश्चन पूछेंगे। तो मैं सबसे बेस्ट क्वेश्चन का इसका तैयार किया था एक्चुअली। ओके, ओके। सो अब टैक्सेशन में चलते हैं, जो हमारा 4th सब्जेक्ट है। ये जीएसटी मेरा थोड़ा वीक था ओके। पहले से ही, क्योंकि जीएसटी मैंने पढ़ा था, बट जीएसटी के क्या होता है ना, वीक नहीं था एक्चुअली, क्या कहते हैं उसका मतलब लिखने के लिए जो होता है ना थोड़ा सा राइट। थ्योरी वर्डिंग ज्यादा होती है, हुँ। वो लिखने में दिक्कत होती थी, क्योंकि मैं ज्यादा उस पर ध्यान दे रहा था इनकम टैक्स पे प्रोविजन थोड़ा कम लिखना पड़ता था, लेकिन वहाँ पे सॉल्यूशन होता था, तो प्रैक्टिकल पे मैं ज्यादा फोकस किया हूँ, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट मैंने जिसमें सर का था, तो मैंने उनका फास्ट ट्रैक का प्रैक्टिस बैच ज्वाइन किया था एक्चुअली, वो मुझे बहुत हेल्प किया भाई, बहुत। अगर आपको टैक्सेशन में कितनी भी प्रोविजन है और मार्क्स नहीं बन रहे, तो आपका सीधा सीधा सा बात है कि क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आ रहा है। क्वेश्चन सॉल्व करने तभी आएगा जब तक आप क्वेश्चन को पूरा का पूरा मतलब बना के ना देखो। मैंने टेक्स्ट में लगभग नहीं, कम से कम तो मेरे पास अभी तक कितने वो मतलब इतना प्रिंट आउट निकाल के रखा हूँ, ओके। उतने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे मैंने उसका, टैक्सेशन के। पूरा का पूरा। टैक्सेशन का मैं बता रहा हूँ, पूरा का पूरा एससीआई मॉड्यूल का एक क्वेश्चन नहीं छोड़ा हूँ। उसके बाद फिर जितने लास्ट अटेम्प्ट पिछले 3-4 अटेम्प्ट में आ रखे हैं क्वेश्चन, वो सारे कर रखा हूँ, ओके। या फिर जितने आ रखे हैं, जैसे रेसिडेंशियल स्टेटस में मैंने कम से कम 65 क्वेश्चन किए हैं, ओके। क्योंकि 65 क्वेश्चन अलग अलग तरीके के थे। तो नहीं। उसमें क्या था कि 65 क्वेश्चन में जैसे स्कोप ऑफ इनकम में क्या है कि मतलब रेसिड आर ओ आर का निकालना है, आर एनआर का निकालना है, आर एन ओ आर का निकालना है, तो उसमें क्या होगा कि जो अलग अलग क्या होता है कि जैसे कोई इनकम आया कि मतलब अनटैक्सेबल इनकम आया, तो उसको कैसे कर ट्रीट करना है, ये सारा चीज मैंने एक एक करके पढ़ रखा था हर एक चीज राइट, टैक्सेशन के लिए। राइट। और उसका क्वेश्चन बनाया बहुत, वही जो मैं बता रहा कि मैं रिवाइज नहीं कर पाया था एक्चुअली टैक्सेशन, उसी कारण से पहला दिन तो मैं कुछ नहीं पढ़ा, दूसरे दिन 7 बजे से 9 बजे तक पढ़ा हूँ, उसके बाद फिर 2 घंटा सोया हूँ, ओके। उसके बाद पूरी रात पढ़ा हूँ, 5 बजे से पढ़ सोया हूँ, उसके बाद फिर मैं 8 बजे जगा हूँ, और 8 बजे से लेकर 12 बजे तक या 1 बजे तक जो बोल सकते हो मैं उतने देर पढ़ा हूँ। सो बेसिकली कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करनी है। और भाई भी 7th अटेम्प्ट में इसलिए निकाल पाया शॉर्टकट क्योंकि भाई ने मेहनत करी है। क्योंकि काफ़ी लोग ये समझते हैं ना, इतने अटेम्प्ट से दे रहा तो ऐसे ही निकल गया होगा। काफ़ी लोग सोचते हैं भाई हो रहा होगा कुछ लेकिन ऐसे ही निकल गया होगा, लेकिन भाई ने नहीं पूरी नहीं मेहनत की है, प्रॉपर मेहनत की है। आपको देख के लग रहा है आपने इतने-इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। भाई, मैं जिसके साथ रहता हूँ ना, वो AIR 30 है, CA फाइनल, नाम है ऑल मधुकर इंडिया कुमार। रैंक 13। ओके। 13 या 30? हम्म, तो उस बंदे के साथ हूँ। 30 30 30 30। 30। ओके, वे मतलब वो सीए बन चुके हैं ना? भाई साहब हर साल लास्ट अटेम्प्ट में ही बने थे, मैं जब घर पर से एग्जाम दे रहा था, हम दोनों साथ एग्जाम दे रहे थे, वो बन गए सीए और मैं, और मेरा वो साथ 92 और मार्क्स का साथ में था। स्टार्ट किया था? नहीं नहीं, वो मेरे से 1 साल सीनियर है। अच्छा, सीनियर है। ओके, ओके। वेल आई थिंक सीए में तो ऊपर-नीचे तो थोड़ा जब होता है, मैंने, शॉर्टकट नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी तो मेहनत करनी पड़ेगी भाई। कोई शॉर्टकट नहीं है, राइट। और मेहनत है तो मेहनत है ओके, जहाँ आप लगो। वो थोड़ा बता सकते हो कि जैसे एग्ज़ाम वाले डे होता है, आपने बोला कि बिना पढ़े आप इतनी सारी चीज़ें कर आए। मतलब लॉ में पहले से पढ़ रखा था, तो वो बेसिक जो चीज़ें होती हैं, जो लास्ट डे पे करते हैं, रिवाइज़ कैसे करें? जो बिल्कुल एग्ज़ाम टाइम पे होता है, तो उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए। मेरा रिवाइज करने का बेसिक फंडा है, मैंने सारा फंडा चेंज कर दिया था कि मैंने उसी टीचर से पढ़ना शुरू किया बाद में, क्योंकि मेरे इतने अटेम्प्ट, मैं लगभग ऑलमोस्ट 40 टीचर से पढ़ अच्छा, चुका हूँ, अच्छा, टीचर बदल पूरा देते थे आप? सब्जेक्ट मिलाओ, और टीचर बदला नहीं था,
ओके, मैं एक्चुअली टीचर नहीं बदला हूँ, मैं टीचर फर्स्ट अटेम्प्ट लिया लिया था प्रवीण शर्मा सर से अकाउंट्स। ओके, उनमें से जो जो चैप्टर मुझे अभी भी है कि मतलब प्रवीण शर्मा सर से मैंने जो चैप्टर पढ़ रखा है, तो वो चैप्टर को मैं मतलब दूसरे टीचर से छूना भी नहीं, जो ओके, मेरा राइट, सबसे राइट, बढ़िया है। बिकॉज़ कन्फ्यूज़न बहुत होता अगर है। मेरे पास, हाँ कंफ्यूजन होगी, और राइट, मैंने फिर देखा कि दूसरा चैप्टर अगर जैसे इंश्योरेंस क्लेम है या फिर दूसरा कोई चैप्टर है जो मतलब वो टीचर क्या कहते हैं कि मतलब इजी में मुझे समझ में आया, ठीक है, या राइट। फिर प्रवीण शर्मा सर मेरे लिए बहुत वो है आपके कि लिए, मैं सबके मिलूंगा लिए तो बहुत है वो। सबके लिए है, बट मेरे लिए थोड़ा ज्यादा मायने रखते हैं, ओके। मेरे लिए, क्योंकि मैंने कभी उनसे मिला नहीं हूँ, मेरे सारे दोस्त मिले हैं, मैं नहीं मिल पाया, तो मुझे मिलना है पर्सनली। तो राइट। मैं कहता हूँ कि फाइनल में सर से मिलेंगे जरूर। हुँ। सर, मैं आपसे मिलने के लिए बहुत वो, मिलते हैं, रिजल्ट लेके आऊंगा फिर मिलूंगा, टेंशन नहीं। राइट, मैं ज़रूर ना भाई। ऐसे नहीं कि मतलब ऐसे मिलना है, रिजल्ट ला के उसके बाद फिर मिलेंगे सर से। ओके। सो हम टिप्स की बात करते हैं जो लास्ट मोमेंट पे होता है एग्ज़ाम वाले। लास्ट, हाँ लास्ट मोमेंट का टिप्स, मेरा सारा टीचर से जो था कि मैराथन टीचर्स का हो, मैं रिवाइज करने का मतलब ये है कि मैराथन देखूंगा मैं, राइट, क्योंकि मैं जो चीज पे 3 घंटे टाइम लगाऊंगा वो मुझे 1.5 घंटे में मिल जाएगा, और सेम टीचर और से उससे जिससे ज्यादा आपने पढ़ा बढ़िया हो। आपको, हाँ सेम टीचर से या फिर हाँ जो टीचर से मैंने नोट्स बना रखे हैं उस टीचर का उससे मिलूंगा, ओके, मिलेगा मुझे। वो मैराथन देखा, उस चैप्टर को खत्म किया, राइट, ठीक है, फिर दूसरा चैप्टर देखा, फिर उस चैप्टर को खत्म किया, मैं पूरा रिवाइज इसी तरह से करता हूँ, ये मेरा रूल है कि मैं अगर पहला चैप्टर देख रहा हूँ, जैसे मैं अभी लीवरेज देखा हूँ, तो लीवरेज खत्म करूंगा, उसके बाद फिर कोई दूसरा चैप्टर उठाएंगे का, राइट, तो उसके बेसिस पे मेरा चलता है। तो लॉ का भी यही किया कि लॉ का तो मैं पूरा रिवाइज ऐसे करता था कि मतलब लॉ में अंकित ओबराय सर क्या करते हैं कि एग्जाम खत्म हुआ 7 बजे से वो अपना लाइव आते हैं, 7 बजे से 9, 8:30 बजे, 9 बजे तक, और उसके बाद फिर 9:30 से 11 बजे तक, ये उनका फर्स्ट डे का रहता है। तो उसमें पूरा का पूरा मतलब शुरुआत से, ये नहीं कि मतलब पीछे से कहीं से भी उठा लिए, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 ऐसा करके चल रहा है, ओके, मतलब लाइन वो वाइज़। ज्यादा बेटर रहता है। तो उससे क्या होता है ना कि पढ़ाई ज्यादा बढ़िया हो जाती है। हाँ राइट, बीच में क्या होता है कि टाइम का गैप देखना पड़ता है कि मतलब 30 मिनट 15 मिनट बचे हैं, तो बड़ा टॉपिक नहीं उठा सकते ना, जो मतलब जैसे सेक्शन 135 है, CSR, वो बहुत लंबा टॉपिक है, ओके। तो उसमें जाने के लिए फिर 132 नफरा, उसमें राइट, वहां राइट, पे अलग अलग चीजें हैं, तो हाँ तो वो लंबा टॉपिक है, उसको कंटेंट ज्यादा है पढ़ने के लिए, तो राइट, उसको थोड़ा सा टाइम लेके पढ़ाते थे, उसके अलावा फिर वो ओके, रिवीजन के लिए फिर वो सही रहता था मेरे लिए। फिर कॉस्टिंग में आया, एक चैप्टर देखा, फिर उसका क्वेश्चन सॉल्व किया, राइट, उसके बाद फिर दूसरा चैप्टर, फिर क्वेश्चन सॉल्व किया। ओके, इसी तरह मैं यस, पीजीपीपी सबसे पहले इसमें, फिर वो पीसीबी, ओके, टैक्स में सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस उठाता था, उसके बाद फिर दूसरा किया, फिर कैपिटल गेन वगैरह, मतलब सारे को। राइट, हाँ ये होता था कि मतलब मैंने लास्ट, इस अटेम्प्ट में नहीं, जिस अटेम्प्ट में पास नहीं हुआ उससे पहले अटेम्प्ट में, लास्ट में मैं 3 बजे से बोला कि नहीं भाई, पढ़ के जाना है, कल मुझे पीजीपीपी पढ़ के जाना है, और 14 मार्क्स का क्वेश्चन था, मुझे उसमें 8.5 नहीं आया राइट, पहले क्वेश्चन में। हुँ। तो क्योंकि वो जो लास्ट अटेम्प्ट का मेरा मेहनत था, और इस अटेम्प्ट पे मेरा पूरा का पूरा फोकस, मतलब पूरा फोकस्ड करके मैंने पढ़ा था। लास्ट अटेम्प्ट मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी, करने की बात नहीं, टेक्स्ट की, फ्रस्ट्रेशन तो होगी ना वो अंदर से। प्रैक्टिस का प्रैक्टिस जो है, फ्रस्ट्रेशन नहीं होता मेरा, ओके, वो चीज का फ्रस्ट्रेशन नहीं होता कि भाई मैंने वो कर लिया या नहीं किया। हाँ पढ़ना है तो पढ़ना है, नहीं तो नहीं पढ़ना है, मैं बिल्कुल, सोऊंगा वो मंजूर है, लेकिन पढ़ना है तो फिर पढ़ना है। राइट। और इसमें मेरा सबसे बढ़िया बात है कि आईसीआई का जो लाइब्रेरी है वो बहुत मुझे मदद किया है इसको पास करने के लिए। लाइब्रेरी, आईसीआई की ओके, लाइब्रेरी में सबसे ओके, खास लक्ष्मी नगर बात में क्या आता है है कि ना आप? हाँ, वहाँ पे है, लाइब्रेरी है। हम्म, मेरा क्या था कि रूम पे वाईफाई लगा हुआ है, रूम पे क्लास डाउनलोड करो, यहाँ से लाइब्रेरी उठ के जाओ, 4 बजे गया, 5 बजे गया, 6 बजे लाइब्रेरी खुलता है, तो 5 बजे राइट, लाइन में लग गया, तो वहां राइट, से शुरुआत में, क्योंकि मुझे फिर मनचाहा सीट चाहिए मुझे अपना, मैं जहाँ डेली बैठता हूँ मैं वहीं बैठ के पढ़ सकता हूँ, ये नहीं कि आज यहाँ उठा के बैठा दो, कल राइट, वहाँ राइट, उठा के राइट, बैठा दो, वो नहीं पढ़ सकता। हुँ। हाँ तो वो मुझे चाहिए, तो मैं अपने हिसाब से जाता था, 5 बजे चला जाता था, टॉप 7 में आ जाता था, वहां पे बैठा, लॉ रिवाइज कर लिया, लॉ रिवाइज कर लिया 1 घंटे, उसके बाद फिर तब तक गेट खुली, उसके बाद ऊपर गया, ऊपर जितना गया, जितना बच्चा था रिवाइज करने के लिए, रिवाइज करके एक बार लिख लिया पेज में, वो नहीं कि पूरा 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 लिख रहे हैं, बस अपना जो जो पढ़ लिया वो सेक्शन याद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो हो गया, तो उसके बेसिस पे मैं पहले 2 घंटे मेरे यही होते थे। उसके बाद फिर मैं कोई एक सब्जेक्ट उठाया, एक सब्जेक्ट उठाने के बाद फिर मैं उसको पढ़ा, उसका फिर क्वेश्चन किया, उसके बाद फिर रूम आ गया, रूम आके मस्त 2 घंटे 3 घंटे सो गया, उसके बाद फिर 2 घंटे या फिर मैं 4 घंटे भी सो जाता था कभी कभी। राइट, 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 ओके। सो भाई मेरा मतलब बेसिकली आपने सारी चीज़ें आईसीआई मॉड्यूल से कवर की है ना?
क्योंकि ना बच्चे हाँ ना सिलेबस के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल उठाते हैं कि सिलेबस बहुत आता है। पर्सनली मुझे भी सिलेबस बहुत ज्यादा लगता है अगर मैं जो मैंने कोचिंग लिया उनकी बुक फॉलो करूँ तो। लेकिन वैसे ही जैसे मैं आईसीआई मॉडल पे आता हूँ तो लगता है सिलेबस हाँ इतना है तो हो जाएगा, ऐसा फील होता है। तो आप भाई सिलेबस तो मुझे जितना भी है तो वो तो कंप्लीट करना ही है ना, राइट चाहे नहीं। मैं किसी भी टीचर से उठा रहा हूँ। हाँ तो अब क्या कर रहे हैं कि टीचर क्या करते हैं कि एक एक टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। हाँ राइट नहीं, और उनके उसमें ना ऐसी क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। बुक्स में 50-50 क्वेश्चन देते हैं और क्वेश्चन आईसीआई मॉडल ज्यादा में 200 होते हैं। होते हैं। हाँ, एक तो वो बेसिक पॉइंट है, मैं वो करता था, मैं ये अकाउंट्स में फॉलो करता हूँ। ओके। क्वेश्चन जब ज्यादा हो ना, हम्म। तो मेन पॉइंट क्या है क्वेश्चन का, हम्म। सारे टीचर बताते हैं कि भाई मेन पॉइंट जो है उसको घेर लो राइट। या फिर कलर कर लो, हाईलाइट कर लो, जो करना है वो कर लो। उसको मैं अपने अंदाज में लिखता था। कॉस्टिंग पेपर में मैं अपने अंदाज में, मैं पूरा का पूरा कॉस्टिंग पेपर, वो बुक नया प्रिंट करवाया था क्योंकि मुझे नए बुक चाहिए, क्योंकि मैं पहले पूरे बुक में, और मेरा टर्म पूरा था तो पहले का था तो उसमें क्वेश्चंस थे नहीं हाँ नए बहुत वाले, सारे चेंज तो जो चेंज पुराने, हो गए। हाँ, जो Right. चेंजेस आए थे उससे को मैंने पूरा का पूरा, और सर का था कि मतलब जो जो क्वेश्चन बना के, सारे क्वेश्चन बना हुआ था, वो सारे क्वेश्चन बना बना के मैं अपना कॉस्टिंग का वो किया था, मॉक टेस्ट दे रहा था, जिसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था जो मतलब एग्जाम में आया हुआ था क्वेश्चन, वो क्वेश्चन मैं एग्जाम में उस टाइम पे गलत किया था। उसको जब मैं अपना मॉक दे रहा था तो उस टाइम पे मैंने वो क्वेश्चन उठाया, पढ़ा, उसको सॉल्व करने की प्रॉपर वे में एक बार में पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने। ओके। पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, उससे क्या था कि मतलब कि कहीं गलती नहीं हुई। फिर मैंने जब आंसर मैच किया, तो जब वो वाला जब पूरा का पूरा मैच हुआ, तो उसके बाद फिर इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा कि मतलब भाई कर सकते हैं, ये नहीं कि नहीं कर सकते, फिर कर सकते हैं। तो उसमें करते करते मतलब फिर मैं उस सारी चीजों को बढ़ाते गया अपने उसमें, कि मतलब भाई एड ऑन करके पूरा बेसिक से, मतलब मैंने मैंने कितने बार पढ़ लिया हूँ कॉस्टिंग, मान के चलो 7 अटेम्प्ट हुए तो मतलब नहीं, कम से कम तो मैं 22 बार पढ़ा हूँ राइट राइट मतलब फुल एक्सपीरियंस है आपको हर चीज का। कॉस्टिंग। ओके सो फाइनली यहीं पे खत्म करते हैं। तो बेसिकली हर बंदे से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और आपसे मैंने सच में बहुत कुछ सीखा है। एंड जो भी देख रहे हैं वीडियो को उनको भी पर्सनली सीखने को मिला। बिकॉज अगर हम एग्जाम देंगे, बिकॉज आप इतने सारे अटेम्प्ट लगाए हैं तो आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो आई डोंट थिंक कोई दे सकता है। पास वाले कोई पास एक्सपीरियंस होते हैं बट जिन्होंने फेल किया उनको पता होता है कि वो चीज़ें नहीं करनी। तो आपने वही चीज़ शेयर किया तो मुझे तो पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड आई होप जिसने देखा उनको भी सीखने को मिले। सो लास्ट मैसेज कोई। हाँ, लास्ट मैसेज ये कि मतलब छोड़ना नहीं है, मतलब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। मेरे घर में मुझे बताया गया है कि ये करना है, तुझे करना है, तू करेगा सारी चीजें। मेरे पापा का कभी इंटरफेरेंस नहीं होता कि बेटा ये कैसे हुआ, ये कहाँ हुआ, क्या क्या कर रहा है, राइट। कितने बजे सो रहा है, कितने बजे उठ रहा है, ये कभी इंटरफेरेंस नहीं होता है कभी भी। मैं पैसे दे रहा हूँ, तुम्हें करना है, तुम अपनी लाइफ सही करोगे। मेरे घर में ये सिखाया गया है कि राइट। जिंदगी तुम्हें जीनी है, तुम अपनी तरह से जियो, और तुम कितना बेहतर कर सकते हो अपने लाइफ में, तो वो चीज अपने आप को बना के रखो। उसके बाद फिर बोलने वाले तो बहुत बोलते हैं, ये कर ले, ये कर ले, अरे गवर्नमेंट जॉब कर ले, सब चीज कर ले। अरे राइट। मैं जब गवर्नमेंट जॉब में गया ही नहीं हूँ, मेरा ये अटेम्प्ट हुआ तो निकला, तो मेरे साथ मेरे मतलब मेरी मासी वो दे रही है, साथ में दे रही थी, उसका दोनों साथ में सी इंटर की सीपीटी क्लियर की, उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2 हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में, उसके बाद अभी सीए फाइनल में, ये दोनों ग्रुप दिया था, ग्रुप निकल गया। ये चीज है। तो हाँ, वहां से थोड़ा तो होता था पापा की, अरे उसका निकल गया, तो हम बोले ठीक है, तो राइट। उसका निकल गया तो हम मेरा भी निकलेगा। तो हाँ, उन फिर नानी ने बोला अरे तू एक ग्रुप दे, सब सब फिर बोले कि मतलब मैं भी ट्राई किया कि मतलब मैं पहले ही पास हो जाता। मेरा जब एडवांस अकाउंट एग्जाम हुआ था, मैं तभी सेकंड ग्रुप मेरा क्लियर हो जाता, बट क्या हुआ कि उस अटेम्प्ट में, जिस दिन मेरा ऑडिट का पेपर था उस दिन मैं एम्स में भर्ती था, ब्लड प्लेटलेट मेरे 50,000 थे। अंडरस्टैंड। तो उस वजह से, हाँ, तो उसी के बाद मैंने फिर बोला कि भाई, तब मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था कि भाई मैं जा रहा हूँ छोड़ के दिल्ली, फिर घर से पढ़ेंगे, फिर घर से, तब फिर वहां से मैंने पहला यूट्यूब मेरा वहीं से चालू हुआ, यूट्यूब जर्नी भी वहीं से चालू हुआ है कि भाई ऐसे करना है, फिर वहां से, ताकि मैंने जब देखा ना उसके बाद फिर सबने बोला कि भाई, जिस जिस जो मुझे पर्सनली जान रहे थे, वो बोल रहे हैं कि भाई तुम इतना भी सही नहीं बोलना था, और तुमने इतना सही, क्योंकि मतलब मैंने जो गलती करी मैं एक्सेप्टेड, हाँ मैं गलती कर रहा हूँ तो एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी हूँ, और अगर गलती नहीं कर रहा हूँ तो मैं उसके लिए कभी राजी नहीं हो रहा हूँ कि मैंने गलती करी। बस सीधा सा रमंडा, मैंने गलती करी है, नहीं पढ़ा तो मार्क्स नहीं आए, बात ये है। पढ़ा, मार्क्स आए, तो भाई पढ़ा था, मार्क्स आए।
ओके ब्रो, आपसे बात करके मजा आया। फाइनली मुझे पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिले एंड जो देखेंगे उनको भी आई होप सीखने को मिले। सो थैंक यू सो मच ब्रो हाँ आने के जरूर मिले। और कभी दिक्कत हो, आप लोग को लगे कि हाँ भाई यहाँ पे ये चीज में दिक्कत हो रही है, तो आप मुझे बिल्कुल लिए। भाई की डेफिनेटली। तरह मैसेज करो, और सर बोलने की जरूरत नहीं है यार। हम अभी उतना भी भाई वो नहीं है। दोस्त है सारे। भाई बोलो। हाँ। हाँ यही है कि मतलब मैं इतना हो गया कि मेरा अभी अटेम्प्ट लगे हैं, तो मुझे थोड़ा सा नॉलेज हो गया है, वो नॉलेज मैं शेयर कर सकता हूँ सबके साथ। राइट राइट। ये आपको जब भी जरूरत हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर कभी कहीं पे भी पूछ सकते हैं, यूट्यूब पे पूछ लिए या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ लिए, किसी भाई पे। का यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम आईडी भी मैं लिंक कर दूंगा नीचे। थैंक यू सो मच ब्रो। हाँ वो दोनों मुझे। थैंक यू।